हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी केमिस्ट्री की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मेटल यूज टू बिल्ड ब्रिजेस इज, यानी ब्रिज बनाने के लिए कौन सा मेटल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एंड आयरन। तो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम का हम ब्रिजेस नहीं बना सकते क्योंकि बहुत महंगे पड़ जाएंगे ना। तो आयरन विल बी द राइट आंसर। सो कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है ब्रिज बनाने के लिए? दैट इज़ योर आयरन। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले भी नॉन मेटल की एक सीरीज़ जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है मेरे चैनल पे। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है जी। दिस इज़ द पार्ट 2। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में? तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। और अगर मेटल ऑक्साइड आपसे पूछा जाए तो मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। आपके नॉन मेटल क्या है? एसिडिक इन नेचर, और आपके मेटल ऑक्साइड्स क्या है? बेसिक इन नेचर। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड? कौन सा मेटल है इनमें से जो डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को? ठीक है, तो अगर आपको मैंने जो मेरा पहला पार्ट था, अगर किसी ने देखा होगा तो उसमें मैंने बता रखा है कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है आपको याद होनी चाहिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स में जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन से जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं जो सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं उनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो नोबल मेटल की कैटेगरी में सिल्वर, मरकरी एंड कॉपर आता है, ठीक है। तो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक है। आपका सिल्वर भी नीचे है, आपका मरकरी भी नीचे है, और आपका कॉपर भी जो है वो हाइड्रोजन से नीचे ही है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो अगर ये हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये इसको ईजिली जो है डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है जी। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? तो इनमें से कौन सा जो है गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपने बताना। दिस ऑल आर द नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जनरली जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बट एक ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है जी। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, मेटल्स आर, तो मेटल्स कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 and 2। सो मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, तो आंसर विल बी दी थर्ड वन। अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। The next question is, which of the following have low melting and boiling point? इनमें से किसका जो melting and boiling point है वो low होता है? तो आपके पास कुछ ऑप्शन है, that is the phosphorus, sodium, iron and 1 and 2, यानी कि फॉस्फोरस एंड सोडियम। तो बेटा जी नॉन मेटल, फॉस्फोरस इज योर नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा लो ही रहता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस भी इसका जो आंसर है फॉस्फोरस है, लेकिन सोडियम जो है उसका भी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? लो होता है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा 1 and 2। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैच फायर ऑन द रिएक्शन विद वाटर? तो कौन सा मेटल है जो आग पकड़ लेता है अगर उसकी रिएक्शन हो जाए पानी के साथ? तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो सबसे टॉप पे बैठा होता है पोटेशियम, फिर उसके बाद बैठा होता है सोडियम, ठीक है जी। तो पोटेशियम और सोडियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे हैं, तो ये दोनों ही जो हैं आग पकड़ लेते हैं अगर आप इसको रिएक्ट कर दोगे पानी के साथ। तो राइट आंसर विल बी दी फोर्थ वन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। द नेक्स्ट वन इज अ मेटल which forms a protective layer of its oxide on reaction with the atmospheric oxygen on its surface is। अब देखो यहाँ पे आपको एक मेटल के बारे में पूछा गया है कि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है अपने ऊपर ऑक्साइड की जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो कौन सा मेटल है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो जो आपके सोडियम और पोटेशियम में बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, है ना, तो ये जो है कैच कर लेते हैं फायर को अगर ये मतलब
इनकी प्रेजेंस में आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास यानी कि ये दोनों तो आंसर रहेंगे नहीं, है ना। तो आंसर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम में से है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की बात की गई है तो एल्यूमिनियम जो है ना वो एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है अपने ऊपर जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। तो कौन सी लेयर बनाता है, तो दैट इज Al2O3। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है, ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है हमें ऑक्सीडेशन से। ठीक है जी, यानी कि ये कोरिजन नहीं करता, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज्ड कर लेता है, मतलब प्रिवेंट कर लेता है अपने आप को। ठीक है, ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी दी एल्यूमिनियम। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल हैज शाइनिंग लस्टर सरफेस। इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिनका शाइनिंग लस्टर सरफेस है। वैसे तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन इसके एक्सेप्शनल केस है जो बेसिकली थोड़े से शाइनी होते हैं। ठीक है जी, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The next one is the metals like gold, platinum which do not easily react are called। तो गोल्ड, प्लेटिनियम और सिल्वर, मरकरी ये जो होते हैं ये इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं और इनको कहा जाता है नोबल मेटल्स। ठीक है, नोबल मेटल्स मतलब जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। तो गोल्ड, प्लेटिनियम, मरकरी, आपका दैट सिल्वर, ये सारा इसकी कैटेगरी में आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी सिलेक्ट the one that could displace copper from a solution of copper sulfate। ठीक है जी, कॉपर सल्फेट का आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जरा क्वेश्चन को समझ लीजिए। उसने बोला है कि कौन सा इनमें से एक ऐसा मेटल है जो कॉपर को क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। तो देखो आपके पास अगेन रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद होगी तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। सिल्वर, मरकरी, गोल्ड जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से भी नीचे बैठे हैं। कॉपर से जो नीचे हैं वो जैसे आपके सिल्वर है ना, मरकरी, आपका गोल्ड जो है ये सारे के सारा आपका कहाँ बैठा हुआ है, कॉपर से नीचे बैठा हुआ है। तो अगर ये कॉपर से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में तो कॉपर को तो बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक टिन ही बचा जो क्या कर जाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर जाएगा। तो राइट आंसर विल बी दी टिन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज दी सिलेक्ट द प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटेड विद दी नॉन मेटल। सो नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया गया है, जरा देखते हैं क्या आंसर है यहाँ पे। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लो डेंसिटी के होते हैं। ठीक है जी, ये बिल्कुल सही है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर विल बी दी ऑल ऑफ दीज। सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है नॉन मेटल्स के लिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। आप एक आयरन पैन को कैसे रस्ट होने से बचा सकते हो। तो कुछ ऑप्शंस हैं। अप्लाइंग ग्रीस, तो आप पैन को क्या करो, ग्रीस कर दो। तो ग्रीस तो हम उसे बिल्कुल नहीं कर सकते। पेंट कर दो, तो पेंट भी नहीं कर सकते। अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, आप जिंक की कोटिंग जरूर कर सकते हो। तो आंसर विल बी दी अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड कैन आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद दी जिंक। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फूड कैंस को आप कोट कर सकते हो टिन से बट जिंक से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिंक इज कॉस्टलियर देन द टिन, जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन एंड जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। अगेन अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो जिंक जो है वो टिन से क्या है, दैट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। तो जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है टिन से। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ना वो आपका थर्ड वन रहेगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट गलत है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल सही है। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मरकरी इज अ लिक्विड मेटल, ओनली लिक्विड मेटल, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रोमीन इज ओनली लिक्विड नॉन मेटल, ये भी सही है। गोल्ड, सिल्वर एंड जिंक आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर एंड जिंक जो है वो मेलिएबल मेटल्स, इतने मेलिएबल मेटल्स नहीं है। ठीक है जी, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज दी जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब भी मेटल रिएक्ट करता है एक एसिड के साथ तो हमेशा आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। तो कौन सा एक ऐसा एसिड है, आपने वो एसिड बताना है, ठीक है, यहाँ वो बताना है जिससे क्या हो, सॉल्ट तो निकले लेकिन हाइड्रोजन गैस बिल्कुल भी ना निकले, आपने वो बताना है, ठीक है। एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम को छोड़कर आपने बताना है कि कौन सा ऐसा एसिड है जो सॉल्ट तो दे लेकिन हाइड्रोजन गैस ना दे। तो H2SO4, ये वैसे भी दिस इज द किंग ऑफ द एसिड, ठीक है। तो अगर मेटल इसके साथ रिएक्ट करता है तो आराम से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है, और HCl से भी बिल्कुल आराम से निकल जाता है, ठीक है। पर HNO3 इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर आप मेटल को HNO3 के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो सॉल्ट तो निकलेगा लेकिन आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनके पास प्रॉपर्टी होती है लूज और गेन करने की, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, ठीक है। तो देखते हैं जरा आंसर क्वेश्चन, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? KCl, HCl, CCl4, NaCl। तो NaCl और KCl जो है वो आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। आपके HCl और CCl4 जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं करते, ये क्या करते हैं, दोनों कोवलेंट कंपाउंड करते हैं, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है जी। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब यानी कि शेयरिंग करते हैं, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। आयनिक में क्या होना चाहिए? लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है जी। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो इसका आंसर रह गया ना इसका सेकंड एंड थर्ड, यस, तो राइट आंसर विल बी दी सेकंड वन। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज दी सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो जो आपका सिल्वर आर्टिकल होता है ना वो ब्लैक हो जाता है अगर वो बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है एयर की प्रेजेंस में रहे। तो वो क्यों होता है? तो उसका एक रीज़न होता है, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस हो, हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस हो तो आपका जो सिल्वर होता है ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अब मैं यहाँ पे एक रिएक्शन भी इसकी लिख के दिखा देती हूँ। तो अगर आप सिल्वर को इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हमेशा हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में ही होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में होगा तो आपके पास बनेगा Ag2S, ठीक है, और आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल के बाहर आ जाएगी। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड वन, ठीक है, दिस इज दी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है जी। चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव वाले को कहा जाता है एनोड और नेगेटिव वाले को कहा जाता है कैथोड। चलिए जरा ऑप्शन पढ़ते हैं फिर। एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड, तो देखो भाई कैथोड पे जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है और नेगेटिवली चार्ज एनोड, तो देखो भाई एनोड पे जो साइन है वो पॉजिटिव है। सो पॉजिटिवली चार्ज एनोड ये बिल्कुल सही है, नेगेटिवली चार्ज कैथोड ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड और फोर्थ विल बी द राइट आंसर। जरा देखो जरा थर्ड और फोर्थ, ये रही, तो सेकंड जो है आपका राइट आंसर रहेगा। चलो जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म कंपाउंड जेड, ठीक है, आपकी एक रिएक्शन हो रही है एक्स और वाई की और आपके पास जेड कंपाउंड बन रहा है। एक्स जो है लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन होगा? जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं, ठीक है जी। वाई जो है गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन और जो भाई गेन करते हैं वो कौन होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट shown by Z? So has a high melting point, has a low melting point, conduct electricity in molten state, occur as a solid। तो बेटा जी इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट। वाई हाई मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि जो आपका ये जो Z होगा ना, यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय Z। तो यहाँ पे जो ये आपका Z बनेगा दिस इज योर आयनिक कंपाउंड, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड की ना हाई होती है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहने वाला वो रहेगा दिस हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ ये शो नहीं करेगा। चलिए ज़रा, आई होप आपको आज की जो सीरीज़ है वो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। तो अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।